रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित। ठाकुर जी की कथा ऐसी है जिसको सुनकर के विश्राम प्राप्त हो, ऐसी अद्भुत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा है। और एक बात बताऊं, हमने अपने जीवन में देखा है, और हमें कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ना, कहीं भी जाए तो लोग उसको बताते फिरते हैं कि आम का रस लो, अनार का रस लो। रसों की बात आती है, लोग बताते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है रस कोई भी हो दुनिया में, ज्यादा पी लोगे तो बस कह दोगे, और यदि आपने बस नहीं कहा तो फिर बेबस हो जाएंगे। लेकिन राम जी के कथा का रस ऐसा है कि जीवन में कितना भी लिया जाए, जीवन में कितना भी पिया जाए, लेकिन कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। ऐसी ठाकुर जी की कथा रूपी अमृत जो हम और आप पान कर रहे हैं, ये अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं हमेशा यही आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि बस हमारे ठाकुर जी हमारे समीप होंगे। इसी कथा को यदि हम श्रद्धा और भाव के साथ यदि स्वीकार कर ले, हम अपने जीवन में उतार ले, हमारे जीवन में भाव आ जाए, तो हमारे भगवान हमारे सामने होंगे। शंकर भगवान ने बार बार सती को समझाया, देवी ये भगवान है, लेकिन मैया सती ने नहीं समझा, ये भगवान है, भगवान ऐसे होते हैं क्या। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई। और मैं आपसे बार बार निवेदन करती रहती हूँ कि भगवान कोई परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान समीक्षा का विषय भी नहीं है। भगवान यदि है तो एकमात्र प्रतीक्षा का विषय है। हमारे जीवन में प्रतीक्षा हो, ठाकुर जी को पाने की चाह हो, निश्चित हमारे भगवान हमारे समीप होंगे। जिस दिन हमने भगवान को प्रेम से पुकारा ना, हमारे भगवान कैसे समीप आते हैं। जैसे संत तुकाराम जी का नियम था कि वो नित्य भगवान के मंदिर जाते थे, और जब तक भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते थे, घर लौट करके पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। वो नित्य जाते थे, भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करते थे, घर लौटते थे तो ही पानी ग्रहण करते थे। लेकिन एक बार की बात है माताओं, एक बार महात्मा जी को पीलिया रोग हो गया। अब जब महात्मा जी को पीलिया हो गया तो अब कैसे उठ के जाएं, कैसे दर्शन करें, बड़े परेशान हो गए। उठ भी नहीं पाते थे, अपने बिस्तर से उठकर उतर भी नहीं पाते थे, सब बिस्तर पे ही बेचारे लेटे ही रहते थे। असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। और आपको बताऊं, जब हमारी भक्ति की भी बड़ी उच्च अवस्था होती है ना, तो भगवान भी भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान स्वयं भक्त से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते। हमारे गिरधर गोपाल परेशान हो गए कि ये कहाँ चले गए, हमारे रोज आने वाले भगत जी। रोज आते थे और ये 2-4-5 दिन और कई दिन हो गए अभी तक आए नहीं, ये कहाँ चले गए। और स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु राधा रानी के साथ धरती पर आते। बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा जब ज्ञात हुआ कि भगवान आए हैं, लोगों ने दर्शन करने की भीड़ लगा दी। लेकिन भगवान की आंखें चंचल है, भगवान कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। बगल में खड़ी राधा जी ने कहा, क्या कर रहे हो, बड़े बड़े भक्त आगे खड़े हैं, ज्ञानी खड़े हैं, महात्मा खड़े हैं, योगी खड़े हैं, ध्यानी खड़े हैं, और तुम कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी आंखें किसी को ढूंढ रही। और जैसे ही कहा, भगवान कृष्णचंद्र महाप्रभु ने कहा, राधा तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक पहचान रही। आए तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त तुकाराम को खोज रही है।
वो दिखाई नहीं देते ना, इसलिए मैं कभी इधर देखता हूं, कभी उधर देखता हूं, कभी उधर, वो दिख नहीं रहे। किसी ने कहा, अरे महाराज प्रभु आपको तो सब कुछ पता है कि वो तो बेचारे असाध्य रोग से पीड़ित है, वो आ थोड़ी सकते हैं। जब भगवान ने सुना तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन गए, नौकर का वेश बना लिया, और बगल में किशोरी जी को कहा नौकरानी का वेश बना लो, और मैया भी नौकरानी बन गई। और स्वयं कृष्ण जी राधा जी के साथ सेवा करने के लिए संत के द्वार पर गए, और जाकर के तुकाराम जी की इतनी सेवा की कि 1 महीने तक इतनी सेवा की कि तुकाराम जी स्वस्थ हो गए। अब भगवान सेवा करें, और कितनी बड़ी बात है, संत ऐसे अद्भुत होते हैं, क्योंकि संत चाहे ना तो भगवान को भी दौड़ना पड़ता है पीछे पीछे। इतनी सेवा की, तुकाराम जी स्वस्थ हो गए, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उन्होंने कहा अब इन दोनों को विदा करना चाहिए, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है। तुकाराम जी ने ऐसे ही एक माला था उठा करके नौकर के गले में डाला, और दूसरा माला उठा करके नौकरानी के गले में डालते हुए कहा, सुनो तुम दोनों ने हमारी बहुत सेवा की है, कभी तुम्हारे ऊपर भी विपत्ति आए तो मेरा कन्हैया ऐसे ही तुम्हारा साथ दे जैसे तुमने हमारा साथ दिया। और ये कह करके जैसे माला पहना करके विदा किया। अब विचार कर रहे तुकाराम जी की बहुत दिन हो गए कृष्ण के दर्शन नहीं कर सका, अब ठीक हुआ हूं तो पहले चलकर अपने कान्हा के दर्शन करूं और बाद में कुछ भोजन प्रसादी का पान करूं। और जब विचार करके जैसे ही संत तुकाराम गिरधर गोपाल के मंदिर में जाते हैं, अरे क्या देखा, देख करके रोना शुरू कर देते हैं। ये देखते हैं कि जो माला नौकर और नौकरानी के गले में डाला था वही वहां पर कृष्ण और राधा पहनकर खड़े थे, वहीं वहां पर भक्त वत्सल भगवान पहनकर खड़े थे। ये दृश्य देख करके रोना शुरू कर दिया, बहुत रोते हैं और रो करके कहते हैं, प्रभु तुमने लीला रची, तुमने हमारी सेवा की है, चरणों में गिर गए बहुत। तो भगवान कहते हैं, जी हमारी भक्ति है, ये संत के पीछे हम स्वयं दौड़ा करते हैं, और खासकर मानहु एक भगति कर नाता, एक भक्ति का रिश्ता यदि हो जाए ना तो हम सब छोड़कर उसके पीछे पीछे। और इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। जहां संत होंगे भगवंत अपने आप खिंचे चले आते, जहां भाव होगा वहीं भगवान चले आते। और इसीलिए कथा भीड़ का विषय नहीं है, कथा तो सिर्फ और सिर्फ भाव का विषय।